वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारा और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। डे 15 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बच्चों, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ठीक है, तो अपना जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा क्या? सी, यानी स्कंद गुप्त थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, कहने का मतलब जो गुप्त राजवंश था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो जो बच्चों गुप्त राजवंश था वो अपने कला एवं स्थापत्य के लिए जो है प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ठीक है, यानी अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो बच्चों किससे संबंधित है? तो अपना जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा क्या? गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? ठीक है, कुछ विद्वानों का जो है कहना है कि जो है कालिदास जो है वो निम्नलिखित में से किसी के क्या थे? राज कवि थे। क्या थे? राज कवि थे। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, कहने का मतलब जो वो राज कवि थे वो किसके यहाँ थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के यहाँ जो थे वो राज कवि थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी अजंता की जो चित्रकारी है वो उसका जो विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है? तो वो बच्चों जो है बौद्ध धर्म, यानी बी अपना जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ठीक है, तो वह कौन सा था बच्चों विश्वविद्यालय? वो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसे क्या है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, और करंट अफेयर में भी ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये हाल ही में इसे जो है नवनिर्मित किया गया श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ठीक है, तो अपना जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा क्या? डी, यानी भानुगुप्त से है। किससे? भानुगुप्त से है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फानन किसके शासक काल में भारत आया था? ठीक है, यानी जो फानन था वो किसके शासन काल में जो है भारत आया, यानी आगमन हुआ? तो जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपने पास, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था? ठीक है, यानी भारतीय संस्कृति का जो गोल्डन युग था, स्वर्ण युग था, वो कब का माना जाता है बच्चों? तो वो जो है गुप्त काल को माना जाता है। ठीक है, ये भी जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास, फानन कहाँ का निवासी था? तो फानन जो था बच्चों वो चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था अपना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ठीक है, तो अपना जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? वाकाटक वंश का वो है शासक था। ठीक है, वाकाटक वंश का जो है वो शासक था। कौन? सेतु बंध। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ठीक है, किस गुप्तकाल शासक को जो है कविराज कहा गया? तो वो जो था वो कौन था? समुद्र गुप्त को कहा गया। किसे? समुद्र गुप्त को जो है क्या कहा गया? कविराज कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपने पास, स्कंद गुप्त को किस
स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। ठीक है, तो अपना जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ए, यानी कहोम स्तंभ लेख में। किसमें, कहोम स्तंभ लेख में जो है इन्हें क्या कहा गया, सक्रोपम कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, देख लो अपना। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। ठीक है, कहाँ बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी बच्चों, तो वो मांगी थी कहाँ, बोध गया में जो है बुद्ध भगवान का मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने जो है समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। किसने, श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किससे अनुमति मांगी थी, समुद्रगुप्त से। किस लिए मांगी थी, बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए मांगी थी। कहाँ पे, बोध गया में। ठीक है, तो इससे देखिएगा 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से जो है बन रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास क्या है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। ठीक है, मंदिर निर्माण यानी मंदिर बनाने की जो कला है वो सर्वप्रथम कहाँ से उत्पन्न हुआ या जन्म हुआ, तो अपना जो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाए क्या, गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में जो है इसका जन्म हुआ। किसका, मंदिर निर्माण कला का जो है जन्म हुआ तो होता है कहाँ पे होता है, तो गुप्त काल में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना 16वां क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की बच्चों, तो वो जो था कब धारण की, शकों का उत्मूलन करने के बाद। ठीक है, शकों का उत्मूलन करने के बाद जो है उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ठीक है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वो विष्णु जी थे। कौन थे, विष्णु जी थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 अपना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा कौन सा विजय प्राप्त किया था या कहाँ का विजय प्राप्त किया था जिसके बाद उन्होंने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, तो वो हो जाएगा अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, शकों को पराजित करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन अपने पास देखते हैं क्या आ रहा है बच्चों। मेहरौली जो है अब जो है वो दिल्ली में स्थित है। लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ। ठीक है, तो वो जो है बच्चों द्वितीय सदी में हुआ था। ठीक है, सॉरी चतुर्थ सदी में हुआ था। कब, चतुर्थ सदी में, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है अपने पास। फारन और हेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा। ठीक है, कहाँ के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। ठीक है, तो अपना यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।